नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक क्वेरी के बारे में बात करेंगे जो मुझे विद्यार्थियों से मिली। काफ़ी विद्यार्थी मुझसे ये पूछते हैं कि सर एमबीए के दौरान स्ट्रीम और स्पेशलाइजेशन कैसे चुनें। जो भी एमबीए के विद्यार्थी हैं, अलग अलग फील्ड में वो एमबीए करते हैं। कोई एचआर में करता है, कोई फाइनेंस में करता है, कोई मार्केटिंग में करता है, कोई आईटी में करता है, कोई ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस में करता है, कोई बिजनेस एनालिटिक्स में करता है। अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। हर यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग एमबीए की स्ट्रीम्स होते हैं, पर ये कॉमन स्ट्रीम चलती है एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शंस, ऑपरेशंस, एनआईटी। तो उसमें स्ट्रीम को कैसे चुनें, ये एक विद्यार्थियों के मन में एक बहुत ही बड़ा एक संशय और एक उनके मन में कन्फ्यूजन होता है। हर विद्यार्थी फर्स्ट ईयर जैसे कंप्लीट होता है, जब वो सेकेंड ईयर की तरफ बढ़ता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, उसके लिए किस तरीके की स्ट्रीम, कौन सा स्पेशलाइजेशन सूटेबल है, किस स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर काबिलियत है। तो ये पता नहीं होने की वजह से विद्यार्थी कन्फ्यूजन रहते हैं। तो जब मेरे पास विद्यार्थी आते हैं और काफ़ी सारे विद्यार्थी इस बारे में बात करते हैं, पूछते हैं, तो मेरा उनको ये सजेशन है कि जब आप एमबीए करें, जब ग्रेजुएशन में कोई एमबीए के लिए भी एंट्री लेता है, तो जब भी आप एमबीए करें, पूरे साल भर जितने भी आप कोर्सेज सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, कॉमन सब्जेक्ट जो सबके लिए समान है, उन सब्जेक्ट के दौरान जो भी स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट हैं उनको आप ढंग से पढ़ें। एचआर में जो भी आपके सब्जेक्ट है उसको ढंग से पढ़ें। अगर फाइनेंस में अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फिनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं उनको ढंग से पढ़ें। आईटी के सब्जेक्ट हैं उनको ढंग से पढ़ें। ऑपरेशंस, प्रोडक्शंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ढंग से पढ़ें। मार्केटिंग के सब्जेक्ट ढंग से पढ़ें। और फिर उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करें कि आप किस फील्ड में आपकी दक्षता है, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आप किस फील्ड में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई स्पेशलाइजेशन को चुन लेता है और उस फील्ड में अगर वो इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाता है और किसी दूसरे स्पेशलाइजेशन के अंदर भी इंटरव्यू देता है, उसे जॉब लगती है, बट वो सोचता है नहीं मेरा तो स्पेशलाइजेशन ये था, मैं ये कैसे करूँगा। तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में रहते हुए भी कोई दूसरे फील्ड का काम भी कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर आईएएस बनता है, जो उसका फील्ड नहीं है तो भी बनता है। कोई इंजीनियर पॉलिटिशियन बनता है, उसका फील्ड नहीं बनता है, राइट। इंजीनियर्स, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, जो उनका फील्ड नहीं बनते हैं। इंजीनियरिंग एमबीए करने के बाद लोग वकालत भी करते हैं, उनका फील्ड नहीं वो करते हैं। तो ये इसमें कोई ऐसा अतिशयोक्ति और कोई ऐसी कोई इसमें कोई बहुत ही घबराने और सोचने वाली बात नहीं है कि आपने क्या पढ़ा और अब क्या कर रहे हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो आपने पढ़ा है उसमें आपकी रुचि हो। अगर आप में उसकी रुचि है तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। अपॉर्चुनिटीज़ हर फील्ड में अलग अलग होती है। ऐसा भी नहीं है कि आप अपॉर्चुनिटी जो आप ले रहे हैं उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ एम्पल मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी जो ले रहे हैं उसमें आपको एकदम ही कम मिलेगी। आपकी काबिलियत और आपकी पोटेंशियल के हिसाब से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इन दी कैंपस इंटरव्यू जो भी कंपनी आती है, आप चुनें कि ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोसेस में बैठें। अगर आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए सूटेबल है, मैंने पहले सोचा था ये मेरे लिए सूटेबल नहीं होगी, लेकिन जब आप इंटरव्यू देते हैं, जब उस प्रोसेस को क्रैक करते हैं, तब आपको लगता है कि इट कैन बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, देन ऑल्सो गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटीज। डोंट वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटीज। व्हेन यू आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज, वॉट एवर यू हैव गॉट इट, then you can again apply for that specific opportunity, then you can get the another job. But whatever you are getting, try to grab it soon, because opportunities never knocks your door, right? It comes rare, and when it comes rare, good opportunities comes rare, and when it comes rare, we have to grab it as soon as possible. So आपकी स्पेशलाइजेशन, आपकी काबिलियत, आपकी अंदर क्या क्या दक्षता है उसके हिसाब से चुनें। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो किसी को अगर एचआर में जाना है, अगर उसके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, अगर ही इज़ वेरी प्रेजेंटेबल और सी इज़ वेरी प्रेजेंटेबल, उसको अगर लोगों के साथ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छा लगता है, ही कैन बी अ वेरी गुड एचआर प्रोफेशनल्स। अगर आपको एक्सट्रोवर्ट हैं, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत है, अगर आपको लगता है कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपको लगता है कि आपको लोगों से बात करना पसंद है, लोगों को अपनी विचारों से कन्विंस करना पसंद है, तो आप मार्केटिंग के लिए बने हैं। अगर आपको लगता है यू आर वेरी कैलकुलेटिव, you like to do the calculations, you are very good in the formatting, the format, then also you are good in accounting and finance. If you are having a good accounting background, then also you can go for finance and account. If you are from BSc, BCA and BTech background in the field of mechanical, electrical, then also you can go for production operations because you are having that background. If you are from IT field, then also you can go for MBA IT because you are having that kind of exposures. So there is no any kind of formula, there is no any kind of rules and regulation to choose any specialization.